हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय तुलसीदास। इसमें हम देखेंगे केवट प्रसंग और भरत महिमा के भिन्न भिन्न प्रश्न उत्तर, और इसके साथ सूरदास, बिहारी और कबीरदास के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। उसके साथ एक लाइक ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्री रामचंद्र ने केवट से क्या मांगी? श्री रामचंद्र ने केवट से नाव मांगी। क्या मांगी? नाव मांगी। केवट ने क्या कहा? मैं नाव पर तुम्हें बैठाऊंगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, प्रतीक्षा करो, मैं पहुँच रहा हूँ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तो केवट ने कहा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न, सब लोग क्या कहते हैं? वह मनुष्य बना देने वाला जड़ी है। कौन? श्री रामचंद्र जी मनुष्य बना देने वाला जड़ी है। उसके बाद श्री रामचंद्र के चरण कमल की धूल में क्या है? धूल में जड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्थर की शिला क्या हो गई? पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री में तब्दील हो गई। केवट के नाव क्या हो जाएगी? केवट की पत्नी सीता देवी नाव पत्थर मुनि की स्त्री। तो क्या हो जाएगी? मुनि की स्त्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुनि की स्त्री हो जाएगी। केवट ने प्रभु को पार करने के लिए क्या शर्त रखी? पहले पैसे देने की, पहले पार करने की, पहले नाव को मरम्मत करने की, पहले चरण कमल पखराने की। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले चरण कमल पखराने की। केवट किनकी सौगंध खाता है? केवट दशरथ जी का सौगंध खाता है। लक्ष्मण उन्हें भले ही मारे, क्यों? क्या मारे? लक्ष्मण उन्हें तीर मारे। क्या मारे? तीर मारे। केवट के अटपटे वचन सुनकर रामचंद्र ने क्या किया? बुलाने लगे, हंसने लगे, चुप रहे और रोने लगे। सही उत्तर होगा हंसने लगे। श्री रामचंद्र जी ने केवट से क्या कहा? चल जल्दी पैर धोकर पानी पियो, जल्दी नाव वहाँ से हटाओ, जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो, जल्दी खुद पानी से अपने पैर धो लो। तो सी होगा हमारा, जल्दी पानी ला और पैर धो ले। रामचंद्र ने कितने पग से जगत को छोटा कर दिया? 3 पग से। कितने? 3 पग से छोटा कर दिया। केवट कैसे भगवान के चरण कमल धोने लगा? आनंद व प्रेम से धोने लगा। कौन फूल बरसाने लगे? सब देवता फूल बरसाने लगे। चरण धोने के बाद केवट ने क्या किया? चरण धोने के बाद केवट ने परिवार सहित स्वयं चरणोपादों का पिया। नाव से उतरकर प्रभु कहाँ खड़े रहे? बैठ गए गंगा की रेत पर, चले गए खड़े नहीं रहे, उतरे नहीं गंगा की रेत पर। सीता जी ने खुशी से क्या दी? सीता जी ने खुशी से रत्न जड़ित अंगूठी दी। केवट ने रत्न अंगूठी के बदले क्या लिया? निर्मल भक्ति का आशीर्वाद लिया। क्या लिया? निर्मल भक्ति का आशीर्वाद लिया। केवट ने प्रभु से क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटते समय प्रसाद लूंगा। यही कहा। केवट ने प्रभु से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रत्न जड़ित अंगूठी कुछ नहीं चाहिए, मुझे लौटते समय बस प्रसाद में आपसे लूंगा। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। किसने किससे कहा? केवट ने श्री रामचंद्र जी से कहा। केवट ने श्री रामचंद्र जी से कहा।
तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु रामानंद थे। तुलसीदास के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ क्या है? विनय पत्रिका है। क्या है? विनय पत्रिका है। मुझे नाव न केवट आना, मुझे नाव न केवट आना। केवट किसका संदिग्ध प्राप्त करना चाहता था? श्री राम जी का संदिग्ध पाना चाहता था। केवट किस वंश का था? केवट भोई वंश का था, क्योंकि वो मछुआर था, वो नाव चलाता था। केवट किस वंश का था? भोई वंश का था। केवट किस राज्य का प्रथम नागरिक बनता है? राम राज्य का प्रथम नागरिक बनता है। राम किस युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र हैं? त्रेता युग क्या है? किस युग क्या है? त्रेता युग का है। केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है? पगधूरी का क्या प्रभाव है? शीला स्त्री बन जाती है, गायब हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही होता है। केवट के अनुसार पगधूरी का प्रभाव है, शीला स्त्री बन जाती है, गायब हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है या मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है? एकमात्र आधार नाव है। भरत जी की विनती किसकी समान थी? हंसिनी की समान थी। भरत जी की विनती हंसिनी की समान थी। राज की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही भला है, लोक में, वेद में, दोनों में, या दोनों में ही नहीं? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुखिया किसके समान होना चाहिए? मुखिया मुख के समान होना चाहिए। अंत में श्री राम ने भरत को क्या दिया? अपना खड़ाऊ दिया। क्या दिया? अपना खड़ाऊ दिया। भरत ने खड़ाऊ कहाँ रखी? भरत ने खड़ाऊ सिर पर रखी। कहाँ रखी? भरत ने खड़ाऊ अपने सिर पर रखी। तन मन वचन उमंग डैश क्या होगा? तन मन वचन उमंग अनुराग। इसका उत्तर, ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है। आप कविता को ठीक से पढ़िए, क्योंकि कविता के कुछ अंश हटा देता है और प्रश्न बना देता है, तो आप उसको ठीक से पढ़िए। वन में भरत ने किसका सम्मान किया? मुनि, तपस्वी, वन देवता, सभी का किया। वशिष्ठ की पत्नी का क्या मानते हैं? अरुंधति है। कौन है? अरुंधति है। अगर किसी भी प्रश्न का आपको गलत उत्तर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भरत स्वयं को राम का क्या मानते हैं? सेवक मानते हैं। क्या मानते हैं? सेवक मानते हैं। भरत सभी अनर्थों का मूल मानते हैं, स्वयं को मानते हैं। भरत एक ऐसा राजा थे जो किसी को दोष नहीं देते थे, वो स्वयं को दोष देते थे कि मेरे ही वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा। भरत में क्या है? सच्चाई है, क्षमाशीलता है, सहृदयता है, या सभी है? तो क्या होगा उत्तर? भरत में सच्चाई भी है, क्षमाशीलता भी है, सहृदयता भी है, सभी है। क्या है? सभी है। माता कौशल्या दुखी क्यों है? माता कौशल्या पुत्र वियोग के कारण दुखी है। किस लिए दुखी है? पुत्र वियोग के कारण दुखी है। भरत ने अयोध्या का राजा कैसे चलाया? राजगद्दी पर राम की खड़ाऊ रखकर चलाया। राम जी जब उन्हें खड़ाऊ देते हैं तो भरत जी उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर राज शासन चलाते हैं। तुलसीदास थे सगुण भक्त कवि। तुलसीदास क्या थे? सगुण भक्त कवि। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर?
तुलसीदास जी का काव्य शैली क्या थी? प्रबंध भी थी और मुक्तक भी थी, तो दोनों होगा उत्तर। तो वीडियो का अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो उसके बाद देखते हैं और केवट प्रसंग के कुछ अलग प्रश्न सहित हम आलोचना करते हैं। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं।